शांति 11 नवंबर 2025 बाबा की मुरली का सार थोड़ा विस्तार से देखेंगे। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। तो किसको बाबा बाबा कहना है? हाँ, मन को, है ना। मन जितना जितना बाबा बाबा कहेगा तो उसको अपनी सत्य स्मृति आएगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। अर्थात हम सब परमात्मा के एक संकल्प की तरह ही हम परमात्मा से निकले हैं। तो उस परमात्मा को याद करना अर्थात बाबा बाबा करना, अपने मन को जो है वो स्मृति दिलाना कि मैं तो सदैव भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, मेरे अंदर से कोई कुछ खाली नहीं कर सकता है, कोई कुछ भर नहीं सकता है। हो सकता है जो रोल में जो है कमी कमजोरियाँ हों या कुछ हमको ऊपर नीचे दिखता भी हो या कभी खुशी कभी दुख रहता हो, लेकिन जो है ओरिजिनल आत्मा तो सदैव संपन्न है ही। तो बाबा को याद करना अर्थात शिव बाबा को याद करना अर्थात स्वयं की संपन्न स्थिति को याद करना। तो वो स्मृति आते ही जो है वो मन में खुशी आ जाती है कि मेरे लिए कोई भी प्राप्त करने की वस्तु रह नहीं जाती है, मैं तो सदैव भरपूर हूँ। तो बाबा ने कहा माया जीत अर्थात फिर ये दिखने वाली दुनिया जो है हमें ज्ञान के आधार से पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ छलावा है, दिखावा मात्र है, लेकिन इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। सच्ची में सत्यता कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मिक स्मृति जागृत करने के लिए ही जो है इस समय ये सारा जो है वो खेल हमें दिखाई दे रहा है ज्ञान के आधार से। ये दुनिया तो सदैव से थी ही, लेकिन हम उसमें फंसे हुए नहीं थे। अभी क्या है, फंसे हुए हैं। तो माया में फंसे हुए हैं, उससे निकलने के लिए जो है बाबा का ज्ञान, या बाबा कह रहे हैं बाबा बाबा कहते रहो अर्थात स्वयं को ही स्वयं की सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाते रहो। प्रश्न पूछे बाबा, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है ना। तो मेहनत क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि आज दिन तक हमको ऑटोमेटिक मोड पे चलने की आदत पड़ी हुई है कि स्वयं को ये दिखने वाली दुनिया हम समझ लेते हैं, है ना। हुआ सब ग्रेजुअली है, धीरे धीरे है, धीरे धीरे इस देह में फंसे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो फंसते फंसते इतना आगे जा चुके हैं फंसने में कि हमें अपनी सत्यता की स्मृति ही नहीं रही है कि हम कौन हैं। तो वही बाबा उत्तर में कह रहे आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करो। तो आत्म अभिमानी बनने में मतलब कि अपने सत्यता में टिकने में ही जो है, क्योंकि ये झूठ, ये छलावा जिसको हम आज दिन तक सत्य मानते आए हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा बुद्धि हमारी जा चुकी है अंदर, जिसको आगे बाबा मुरली में भी बाबा ने कहा कि सीढ़ी का चित्र है ना। तो इतनी ज़्यादा ये सीढ़ी हम नीचे उतर चुके हैं, देहबान में डूब चुके हैं कि हमें देह के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो उससे ऑपोजिट कि ये देह हम नहीं हैं। देह में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, किसी के प्रति दुख आता है, लेकिन आत्मा में तो सदैव ओरिजिनल आत्मा है तो सदैव प्रेम से भरपूर है ना। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाने में, ऑपोजिट डायरेक्शन, जबकि एक तरफ ये माया इतना रियल दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ दुनिया के इस कोने में ये है, या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इधर इतनी इतनी सुविधाएं, इतनी बिल्डिंग है ना, लेकिन उसके ऑपोजिट हम सोच ही नहीं सकते हैं कि आत्मा में ही ये सब कुछ भरा हुआ है, जिसका ही मैनिफेस्टेशन जो है वो हमें इस वर्ल्ड ड्रामा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें ही मेहनत है। और खुशी का पारा कब चढ़ेगा कि जब हमें पता चलेगा कि मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा अर्थात इस रीना के अलावा नहीं, लेकिन ओरिजिनल आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसमें ही सब कुछ भरा हुआ है, उसमें ही सारा ड्रामा है, उसी में सारा ज्ञान है। या बाबा में हम हैं, हमारे या कहे रोल के अंदर बाबा आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं। सब कुछ जो है उस ओरिजिनल आत्मा में ही है। बाहर जो दिखाई स्थूल रीति से दिखाई दे रहा है, वो सूक्ष्म रीति से हमारे अंदर ही सब कुछ है।
तो ये सब ज्ञान की बातें याद करते करते क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। माया तुम्हें देह अभिमान में, है ना, ये दिखने वाली दुनिया जो है वो फंसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर हम कहें ये रियल नहीं है तो फिर टच करने से कैसे फील होता है। लेकिन ये नहीं हम समझते हैं कि ये टच करना भी जो है वो ड्रामा की एक सीन ही है या एक रिकॉर्डिंग ही है। जिस चीज़ को हम टच करते हैं वही चीज़ जो है वो सॉलिड होती है। ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो साइलेंस में जाना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही साइलेंस में जाना पड़ेगा। तो फिर जो है हम इन बातों को समझ सकते हैं कि जैसे कि है ना 3 डायमेंशनल जो है ये मूवी चल रही है। जैसे 3D मूवी में अगर 4D 5D मूवी में अगर हम जाते हैं तो कैसे हम चेयर पर बैठे हुए होते हैं, कोई हीरो जो है वो गाड़ी से जा रहा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं। वो कहीं रूम में एंटर होता है तो हमें लगता है कि हम रूम में एंटर हो रहे हैं। वो अगर किसी फूल को लेकर के सूंघता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस फूल को लेकर, तो इसी तरह से वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल है या साइंस के हिसाब से है, पर ये वर्ल्ड ड्रामा की जो मूवी है वो तो नेचुरल है, इसीलिए बाबा इसको कहते हैं ये कुदरती है ना। तो इसमें जो है ज्ञान के सिवाय हमें थोड़ा सा भी जो है वो शक नहीं हो सकता है ना। ज्ञान के आधार से हम जान जाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा तो सदैव परम धाम में अपने बाबा के साथ बैठी हुई हूँ। तो वही है माया के तूफान जो हमें रियल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं डरो मत, है ना, क्योंकि माया दिखाएगी कि अरे तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है, अरे तुम्हारी कोई इंसल्ट कर रहा है। वो नहीं देखा जाता है कि वो तो जस्ट एक ड्रामा का वो डायलॉग बोल रहा है, बाकी तो मैं तो सदैव बाबा के पास ही बैठी हुई हूँ। तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से कोई मतलब वो देख करके फिर जो है कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है तो हम जो है उसके प्रति गलत भावना रख करके या उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करके, तो ये बाबा कह रहे हैं कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं यही माया के तूफानों से डरना व मुझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि मनसा में तो आएंगे बाबा कह रहे हैं, है ना, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना करना है हमें, कि हमें माया दिखाने की करेगी कि है ना देखो तुम यहाँ पे आकर्षित हो रहे हो, और हम लोग सच्ची में आकर्षित होकर उनके पीछे चले जाएं, या फिर जो है कुछ हम लोग की उसको हम कहें कि लेने की कोशिश करें, है ना, कोई चीज़ हमें आकर्षित कर रही है और हम जो कि बाबा के ज्ञान के हिसाब से सही नहीं है ना। बाकी तो मार्केट में हम लोग कुछ जैसे कि अगर हम लोगों को खाने पीने की धारणाएं मिली हुई हैं तो हमको जो नहीं खाना है लेकिन वो आकर्षित कर रही है और हम वो कर ले। एक्चुअली में इस लेवल से तो ऑलमोस्ट ब्राह्मण पास हो चुके होंगे, पर काफ़ी ऐसे सूक्ष्म भी होते हैं, है ना, जो कि हम लोग उसको सत्य मान करके और कर्मेंद्रियों से जो है उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, देह भान में आकर के उसके भी देह को। तो वो हमें बाबा कह रहे हैं कि नहीं करना है, कि बाबा हमें पढ़ाते हैं ज्ञान का सागर, वो बाबा जिसके अंदर ये पांचों तत्व समाये हुए हैं, सारी 8 बिलियन आत्माएं जो हैं वो समाई हुई हैं, वो जो है हमें ज्ञान सुनाते हैं। इसी खुशी में रहना है। सतो प्रदान मतलब सत्य में स्थित होने के लिए जो है आत्म अभिमानी, कि उस आत्मा को देखो जो कि आज दिन तक हमें पहचाने मिली हुई है, उसको छोड़ छोड़ कर बाकी जो बचता है उस सत्य में स्थित होने की जो है वो मेहनत करनी है। इसी ज्ञान का है ना। बाकी अगर हम लोग मुरली के पॉइंट्स को हम दोहराते रहेंगे तो ना से तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके डीप में चले जाओ, सूक्ष्म मीनिंग है उसका क्या है, उसमें चले जाओ, वही है ज्ञान का विचार सागर। याद की यात्रा में रहना, बार बार हम खींच करके इस देह की दुनिया में आ जाते हैं, फिर से जो है वो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं कि नहीं ये सत्य नहीं है। वरदान दे रहे बाबा, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। तो बाबा जीव जंतुओं का उदाहरण दे रहे हैं, मछली का उदाहरण दे, कि वो पानी के अंदर ही रहती है। इसी तरह से हमें भी क्या कहाँ पे रहने का है, ये दिखने वाली दुनिया की तरफ बार बार हमारा मन भाग करके चला, हमारा मन कह रहे हैं हम, मन भाग करके चला जाता है, लेकिन बार बार उसको स्मृति दिलानी है कि नहीं, इसमें से सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य तो सिर्फ आत्मा है ना। तो वो उस आत्मा के उस सारे उसमें खो जाना कि सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ उसके अंदर है, तो उसमें समा जाना वो है ज्ञान सागर में समा जाना।
तो बाबा और उसमें रह कर के हम देखें, वो सारी हम आएंगे विचार के, अरे बेटा स्कूल गया कि नहीं गया, अरे बेटी ने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे सास को दवाई दी कि नहीं दी। वो देते हुए भी जो है भुलाते जाना कि नहीं, ये तो ऑटोमेटिक एआई की तरह जो है वो स्क्रिप्टेड फिक्स है, तो वो अपने आप होते रहेंगे। लेकिन मैं कौन हूँ? दादी जानकी का स्लोगन, मैं कौन मेरा कौन, है ना। तो उसमें खोए रहें, तो वही है उसमें ज्ञान सागर में समाये रहना या उसका अनुभव करना। तो बाबा ने कहा कि सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का अनुभव नहीं कर सकते अगर हम देह में रह करके मैं बोलती रहूं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो वो होगा, कुछ समय के लिए हो भी सकता है, लेकिन जो है फिर से वही देह की बातें जो है हमें खींच करके बाहर लेकर जाएगी और हमें खुशी की, दुख की फीलिंग कराएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं एकांतवासी बनो। एकांतवासी मतलब एक ही संकल्प में हम स्थित हो जाएं। ऐसे नहीं कि मन में दूसरे संकल्प नहीं आएंगे, आएंगे संकल्प, लेकिन उन संकल्पों को ऐसा नहीं कहना है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ना। हो रहा है, बरोबर शरीर में हो रहा है, लेकिन हम समझें कि वो माया है, कि हमें वो ये रियलाइज करा रही है कि तुम देह हो। वो देह में हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये देह बना हुआ ही लाइट का है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। ये साइंस ने भी प्रूफ किया है कि ये देह जो है, इस देह में और एक कुर्सी के में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन देह में क्या है, हमने अपनी पहचान बना करके रखी। ये देह जो है वो 99.99999% जो है वो स्पेस है, तो बाकी रह क्या जाता है ना। तो इसीलिए जो है इसको भूल, ऐसे नहीं इसकी केयर नहीं करनी है, खिलाना नहीं है, या कोई किसी के साथ कोई बात हो जाती है तो उसको क्लियर नहीं करना है, या अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ सत्य नहीं मानना है उसको। लेकिन क्या है, जस्ट ये भी हम डायलॉग बोल रहे हैं। अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित होकर के जब हम ऐसे करेंगे तो बाबा ने कहा कि एकांतवासी बन जाएंगे, या जिसको बाबा कह रहे हैं सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बन जाएंगे। फिर जो है ये दिखने वाले देह की दुनिया के लोग पूरे देह में डूबे हुए हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन जो है हमें देह में नहीं डुबो सकते। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। तो कौन सा चेहरा? संकल्पों का चेहरा, है ना। इस संकल्प में कैसा हो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा का ही याद हो, या बाबा के ज्ञान का ही चिंतन हो। मुरली के पॉइंट अगर रिपीट करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्वरूप में खो जाए, उससे हम अपनी स्थिति बनाएं, जैसे बाबा की स्थिति है वैसे बनाए, तभी तो बाप बिंदु दिखाई देगा।